आइए बलजीत कौर तन्हा जी को आमंत्रित करता हूं मंच पे। एक बार जोरदार तालियां बजा के बलजीत जी को आमंत्रित करता हूं। और आप सभी बड़ों को प्रणाम जिन्होंने ये जगह उपलब्ध कराई। श्री साहित्य सरगम आदरणीय अनिल जी, राजेश जी, चरणजीत भाई। एक नई कविता, क्योंकि गोष्ठियों में ही हम नई कविता सुना सकते हैं, और आप ही को समर्पित कर देती हूँ। भले ही गोष्ठी से आउट कर देना, कवि सम्मेलन में बुला लेना। तो देखिए, हम जो छोटे छोटे प्रयास करते हैं उन्हें गोष्ठी में सबसे पहली बार ले आते हैं। हमारे देश में कई प्रथाएं बीच बीच में जन्म लेती रहीं, और अगर वो बुरी थी तो मिटती भी रहीं। जैसे सती प्रथा के रूप में आई, फिर वो ख़त्म भी हुई। दहेज प्रथा भी चालू हुई, फिर ख़त्म हो रही है। बेटियों को गर्भ में मारने की प्रथा लगभग ख़त्म। एक और प्रथा है जो ख़त्म हो रही है, पर वो प्रथा बहुत अच्छी थी, और वो प्रथा थी बच्चों को कूटने की प्रथा। जी हाँ, हर घर में बच्चे को कूटने के अपने अलग अलग रीति रिवाज और कायदे थे। हर घर में बच्चे को कूटने के अलग अलग रीति रिवाज और कायदे थे, और बच्चों के कूटने के कई फायदे थे। ये जो आपके सामने ये सारे बैठे या हम खड़े हुए हैं, सच बताऊं, माँ बाप से और मास्टर जी से पिट पिट कर हम बड़े हुए हैं। और इस कूटने की प्रथा का मास्टर जी को भी फायदा हो जाता था। इस कूटने की प्रथा का मास्टर जी को भी फायदा हो जाता था। शोर करती क्लास में जाकर दो को लगाई, पूरी क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस, यानी सन्नाटा हो जाता था। अच्छा, मास्टर जी के जाने के बाद जो पिटे उनको बाकी बच्चे चिढ़ाते थे, लेकिन मजाल है झाड़ के सब खड़े हो गए, कभी डिप्रेशन में नहीं आते थे। ना कोई मानवाधिकार, ना कोई डिप्रेशन, कितना भी कुट लिए प्रफुल्लित रहा मन। और देखिए, संयुक्त परिवार में तो कुछ अजब ही नजारा हो जाता था। पिटाई एक की होती थी, बाकी बच्चों का मनोरंजन हो जाता था। और अगर घर में दो जुड़वा बच्चे हों तो नजारा ही बदल जाता था। गलती एक ने की हो, दूसरा सामने आए, वो पिट जाता था। और संयुक्त परिवार में तो कई नज़ारे थे। अब ये कविता थोड़ी नई है तो मैं बीच में थोड़ी गड़बड़ भी कर जाऊंगी, तो क्षमा चाहती हूँ। तो बहुत ही अद्भुत नज़ारा हो जाता था। अच्छा, छोटी या छोटा घर आकर जब कहता था, आज मास्टर जी ने इसको पीटा और मुर्गा बनाया। छोटी या छोटा जैसे ही घर आकर आज मास्टर जी ने इसको पीटा या मुर्गा बनाया ये घर में बताता था, तो हकीकत मानिए, छोटी में ललिता पवार और छोटे में प्रेम चोपड़ा नजर आता था। और घर में जब रिश्तेदार आए तो कई बार तो रिश्तेदारों के जाने के बाद माँ ने बच्चे को इसी बात पर धर दिया कि बुआ जब तुझे नेक दे रही थी तूने बड़ा नोट वापस क्यों कर दिया। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। कविता लंबी है लेकिन मैं इसको शॉर्ट कर देती हूँ, क्योंकि ये कविता, चलिए शॉर्ट करूँगी, लेकिन हाँ, कविता का स्लॉट तो समझ आ ही गया है जैसा भी है। तो लेकिन इस पिटने के भी कई लाभ हो जाते थे। और हकीकत बताऊँ, जब बच्चों को इश्क का बुखार चढ़ जाता था तो हमारे समय में हकीकत मानिए माँ की चप्पल से उतर भी जाता था। और कई बार तो इस कुटाई से अनिल जी जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता था। और सूरज, तुमको समर्पित कर रही हूं, कई बार तो इस कुटाई से जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता था। अपना समय याद कीजिएगा, जिसे प्रेम पत्र दिया था उसके भाइयों से कुटकर अगले दिन उसी से राखी बंधवाता था। दोनों सही जगह। तो मैं कविता को शॉर्ट कर रही हूँ, बहुत शॉर्ट। जूता, चप्पल, झाड़ू, सोटा, चिमटा,
जूता, चप्पल, झाड़ू, सोटा, चिमटा, ये सारे पीटने के हथियार थे। और उस वक्त माँ बाप को ही नहीं, मोहल्ले वालों को भी बच्चों को पीटने के अधिकार थे। कूटने का डर बच्चों को इस कदर सताता था कि मोहल्ले वाला भी देख ले तो बच्चा फटाफट बीड़ी बुझाता था। कूटने का खौफ इस कदर सताता था कि मोहल्ले वाला भी देख ले तो बच्चा फौरन बीड़ी बुझाता था। लेकिन कूटने का मतलब मारना या चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि संस्कारों की शिक्षा दी जाती थी। कूटने का मतलब मारना या पीटना, चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि संस्कारों की शिक्षा दी जाती थी। मेरे देश में भले ही बेटियों की कुटाई नहीं हुई, पर उन्हें भय की आंख दिखाई जाती थी। और वो भय की आंख का खौफ इस कदर सताता था, जब उन्हें भय की आंख दिखाई जाती थी, उस दौर की कोई बेटी ससुराल से लड़कर मायके नहीं आती थी। आप सबसे निवेदन है, डायनासोर की तरह लुप्त होती इस प्रथा को बचाइए, भारत की संस्कृति को जिंदा रखिए। जब भी आपका बच्चा गलती करे उसे 2 जरूर लगाइए, उसे 2 जरूर लगाइए। बहुत बहुत साधुवाद। छोटी गर्मी। एक बार आप हाथ उठा के तालियां बजाएं। मैं जिस कवि को बुलाना चाहता हूं कि भिवानी परिवार मैत्री संघ का एक हीरा है, और ना केवल वो अच्छे कवि हैं, ना केवल एक अच्छे अधिकारी हैं। दिल्ली पुलिस में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस की बहुत बड़ी पदवी होती है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज हमारे भाई असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस के स्तर पर है। राजेंद्र कलकल जी मूलतः भिवानी से हैं, हमारे पुराने सदस्य भी हैं, लेकिन वो एक अच्छे इंसान भी हैं। कोरोना के टाइम पर वो जहाँ पर भी अपनी गाड़ी रोकते थे, वो देखते थे अगर कोई गरीब है तो अपनी गाड़ी से उनको रोटी देते थे या समझाते थे, कोई मोटिवेशन बात बताते थे। ऐसे मेरे भाई राजेंद्र कलकल जी जो अद्भुत इंसान हैं। मैं उनकी कविताओं से ज़्यादा उनकी मानवता का फैन हूं। एक बार सारे मिलकर जोरदार तालियां बजाएं भाई राजेंद्र कलकल जी के लिए। आइए। अपने श्रोताओं को, अच्छा मैं एसीपी बन गया ना, मैं तो दूसरी स्टाइल में चक्कर में बुद्धिजीवी श्रोताओं को नमस्कार। अच्छा हैं बुद्धिजीवी आज थोड़े हैं स्टाइल के नहाए धोए श्रोता जो हैं। नवल जी, सत्यनारायण जी नमस्कार भाई साहब, बहुत बहुत बधाई आपको। हंसराज जी और अपने नवल किशोर जी, नंद किशोर जी नवल जी मैं बोल दिया, नवल जी भी बैठे, जगदीश मित्तल जी, आज सारे हीरे बैठे हैं सामने। तो आज जो है मैं कुछ जो है 4 मिसरे कुछ गज़ल के पढ़ देता हूँ, फिर बाद में छोटी सी बात बाद में बता दूंगा, ताकि लगे कि भी असिस्टेंट कमिश्नर है तो पढ़ा लिखा भी है। हाँ, तहत में पढ़ो, तहत में। हाँ। काम जब रखने लगा मैं काम से, जिंदगी कटने लगी आराम से। काम जब रखने लगा मैं काम से, जिंदगी कटने लगी आराम से। और छल कपट फिर से वही करने लगा जो अभी लौटा है चारों धाम से। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है कलकल जी, वाह। पड़ गया पीछे जमाना क्या करूं, बन गया मैं ही निशाना क्या करूं। पड़ गया पीछे जमाना क्या करूं, बन गया मैं ही निशाना क्या करूं। और छोड़ जाना है जब अपना ही यहीं, गैर का लेकर खजाना क्या करूं। क्या बात है, वाह 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 वाह। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। सिवा मेरे घर के ठिकाने कहाँ हैं, सिवा मेरे घर के ठिकाने कहाँ हैं। गए रूठ कर फिर वो जाने कहाँ हैं। गगन में भटकते हैं अब भूखे पंछी, वो पानी के कुंडे वो दाने कहाँ हैं। वो पानी के कुंडे वो दाने। वाह 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 वाह। आजकल वैसा रिश्ते जो हैं बड़ी जल्दी टूटते हैं। एक रिश्तों के ऊपर एक 4 लाइनें। जिंदगी में जिसको खुशियों का ज़माना चाहिए, जिंदगी में जिसको खुशियों का ज़माना चाहिए, उसके माथे पर पसीना भी तो आना चाहिए। क्या बात है, वाह। केजरीवाल जी, जिंदगी में जिसको खुशियों का ज़माना चाहिए, उसके माथे पर पसीना भी तो आना चाहिए। और किस अकड़ में रहते हैं रिश्ते न जाने आजकल, किस अकड़ में रहते हैं रिश्ते न जाने आजकल। इनको तो बस टूटने का एक बहाना चाहिए। वाह वाह वाह, तो बस टूटने का एक बहाना चाहिए। बहुत अच्छे कलकल जी, वाह, क्या कहने, वाह। तो ये तो थोड़ा दिखा दिया कि दिमाग वाला खेल है। और वैसे टाइम 10 ही मिनट है, कोई ज़्यादा वो बड़ी चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बचाते आजकल हंसना भूल गए हैं लोग। बचाते ही बचाते ज़िंदगी नीलाम होती है,
खुशी की एक चाहत भी गमों के नाम होती है, ठहाकों से कभी आगाज़ होता था सवेरों का, मगर अब मुस्कुराए बिन ही अक्सर शाम होती है, मगर अब मुस्कुराए बिन ही अक्सर शाम होती है। मीनाक्षी जी कहाँ गई? वो 2 टिप बता दो थोड़ी सी जो आपको पसंद है। वो आज मैं वो चेतन जी जो वहाँ सुनाई थी थोड़ी सी, मतलब मेरा 10 मिनट है, कैसे भी उपयोग कर सकता हूँ। अनिल भाई देखो, कविताओं की तो आपने पहले भी सुन रखी होगी, बाद में सुनाते रहेंगे। एक छोटी सी टिप दे रहा हूँ, जो आजकल जो तनाव चल रहा है हस्बैंड वाइफ के अंदर जो चल रहा है, तो 1-2 टिप हैं वो दे के मैं बैठ जाऊँगा। अगर गृहस्थी में सुखी जीवन चाहते हो तो ये सारा आदमी के हाथ में है। आदमी क्या है कि आदमी छोटी छोटी चीज़ें होती है, टिप्स होते हैं, अगर उसको देखता नहीं है और वो अपने मस्ती में चलता रहता है और जो तनाव बढ़ता रहता है। हर चीज़ का मैनुअल होता है, तो इसका छोटा सा मैनुअल है कि घरवाली की हाँ में हाँ रखो, जो कहे हाँ कर दो, करना न करना आपकी मर्जी है। अगर आपने हाँ में हाँ रख दी तो आपकी आधी टेंशन खत्म हो जाएगी। क्यों बहन जी, सही कह रहा हूँ ना मैं? ठीक कह रहा हूँ। और छोटी सी बात है, कई बार क्या होता है, अच्छा, और किसी को चेंज करने की कोशिश मत करो, जो जिसकी आदत है उसको छेड़ो मत। अब शुरू में क्या होता है कि जैसे मैंने भी अपना जो है अपना खिड़की खोलने की कोशिश करता है, आदमी की ताज़ा हवा आएगी, हर एक का अपना आदमी का अलग अलग दिमाग है। घरवाली ने दिमाग वो जो खिड़की फिर बंद कर दी, थोड़ी देर में जाके मैंने फिर खिड़की खोल दी, मैंने कहा भी ताज़ा हवा आएगी, सुबह ऑक्सीजन की ज़रूरत है, वो उसने फिर बंद कर दिया। फिर मैंने पर्दा लगा के पर्दे के पीछे खोल दी, पर वो तो दिख ही जाएगी, घरवाली को तो चारों तरफ चक्कर काटती है, उसने फिर बंद कर दी। मैंने कहा इसको खोल दे, थोड़ी बहुत हवा आएगी, ताज़ा ऑक्सीजन आएगा। वो नहीं बोला ऑक्सीजन आओगा, डस्टिंग तेरा बाबू करेगा। क्योंकि सबका अपना अलग दिमाग, उसको डस्टिंग की पड़ी है, इसको ऑक्सीजन की पड़ी है। तो बाद में धीरे धीरे ये समझ में आया किसी को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है, आदमी को ये चाहिए कि 5 रुपये का अखबार आता है, पार्क में बैठ जाए, बेंच पे सांस तक कितनी ले ले अपना ऑक्सीजन। घर में जो खिड़की बंद है बंद पड़ी रहने दे। आदमी की एक खास बात होता ही है, काम एक ढंग का नहीं करेगा, ऑक्सीजन पूरी चाहिए। छोटी मोटी और है, जैसे कोई एल्बम दिखा रही है, कई बार होता है ना, घरवाली दिखाने लग जाती है मोबाइल पे। हंसराज जी वो कहता है भी अब किसी पार्टी में गई थी, वो अपने सहेलियों की सबके साथ फोटो थी, ग्रुप फोटो दिखा रही है। आदमी को क्या चाहिए? आदमी को चाहिए कि वो न्यू कह दे भाई तेरी ड्रेस सबसे बढ़िया है, तू सबसे जवान लग रही है। पर आदमी बूढ़ा आदमी है, उसको तो देखा दूसरी का हाथ लगा, कहते या कौन थी? मतलब मरने के काम खुद करता वो। और बाद में ये कहता है कि यार गुस्से में क्यों रहती है? अरे छोटी, तुझे क्या लेने देना कौन थी और तेरे क्या काम आओगी? तो अपना जो है, तो धीरे धीरे ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये आज नहीं आए, ये 25 साल हो गए तब जाके ये है। तो जो जिसको अभी नहीं भी, अभी कईयों का अभी भी गुर समझ में नहीं आया, तो वो अभी सीख लो इन चीज़ों से। हाँ में आ रखो, ज़्यादा छेड़खानी मत करो, जो चल रहा है उसको कर दो, अपने चलने दो। और एक छोटा सा एग्जाम्पल हो रहा है, कई बार क्या होता है कि वो जैसे शादी में जाना है, औरत पूछ ही लेती है ना कि देखना ये साड़ी ठीक है कि ये पहन लूँ। अब आदमी की टेंशन हो जाती है, वो भरा बैठा रहता है पहले ही बोले तेरे को साड़ी की लग रही है, 8:30 बज गए, फिर जाम लग जाए, कौन तेरी साड़ी देख रहा है? बस उसका मूड खराब होगा, लड़ते हुए जाएंगे, लड़ते हुए आएंगे। ना वहाँ पनीर का मजा आएगा, ना कोई बढ़िया फ़ोटो खींचेगा बढ़िया। समझदार आदमी को क्या करना चाहिए? 10 मिनट लेट हो जाए कोई बात नहीं, घर ठीक चलना चाहिए। वो बोलेगा यह साड़ी, अरे वह पहन लेना पीली सी जो पिछली बार पहनी थी, किसकी शादी में गए थे, तो क्या मैं वो कह दे, वो उसको तो गदगद हो जाएगी भाई साहब। और करना हो तो अलमारी खोल के किससे वो आंगली ला दे, किससे साड़ी, कहते यहाँ पहन ले, वो इतनी राजी हो जाएगी। और थोड़ी सी और टुकाई करनी और नहीं कर दिया, बिंदी थोड़ी ज़्यादा बड़ी है, थोड़ी सी मीडियम सी लगा, ये लगा लोगे भाई साहब, राजी राजी जाओगे, राजी राजी आओगे। और अगले दिन और पड़ोसन को भी टेंशन करेगी, करे कल तो बिट्टू के पापा ने जो मैं दूसरी साड़ी पहनी थी वो नहीं बोली, वो पैर और बिंदी भी दूसरी बताई, वो अपने घरवाले का सर हो जाएगी। वो नहीं कहेगी तू मेरा तो कर्म फूट गया तेरे साथ आके, उसने देख बिट्टू के पापा ने, वो खुद बताता कौन सी साड़ी, तने बेरा ना पाड़ता मैं के पैर हूँ के ना पैर हूँ। तो इसमें गया क्या? गया कुछ भी नहीं है, थोड़ा दिमाग का खेल है बस। क्या बात है, दिमाग का खेल है। जैसे चेस खेलता आदमी को पता होता है भी घोड़ा कैसे चलता, ऊंट कैसे चलता, हाथी कैसे चलता, इसके अंदर भी ये है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, सिंपल सी चीज़ है। चीज़ वही है, गया कुछ भी नहीं, बस अपना थोड़ा सा अपना इशारा समझ लो, अपना जो है उसके हिसाब से अपना काम करते रहो। और कई बुद्धिजीवी ये करते घर में घुसते ही जो है बिना काम पे बोलेंगे अरे मम्मी कहाँ है, बाढ़ का तो हुई, वो भीतर अगर रसोई में काम कर रही है तो सुन के बड़ी राजी होगी, ओह बड़ा लाडार है मम्मी का है, क्या गया उसने कुछ नहीं भाई, न्यू ही कहा था मम्मी का, वो राजी होगी, बढ़िया पानी देगी और ये करेगी। पर आदमी जो है ना इन चक्करों में पड़ता नहीं है, 1.5 घंटा मोबाइल पे लगा रहेगा व्हाट्सएप पे, और घरवाली का फ़ोन आते हैं ना जो टेंशन सी हो जाएगी, हाँ जल्दी बोल मीटिंग में हो, अभी बाद में बात करना। अरे यार जिसने तेरा घर बसा रखा है तेरे पास 2 मिनट नहीं बात करने का, और वो 1.5 घंटा लगे रहेगा दूसरों के बात करने, और सुना दे और सुना दे और सुना दे, क्या हाल चाल है, वो क्या बालक के हैं, बालक के करने लग रहे हैं, जो तो उसकी नौकरी लगवा होगा।
वही बनाए काम के चक्कर में, मतलब बालक क्या करे। तो आदमी को चाहिए घरवाली का फोन आया, जब इज्जत से सुन लो, 1 मिनट की तो बात है, अपना आराम से बात कर लो, सुन लो, ठीक है ना। और जो ज़्यादा बिजी बनने की कोशिश करते हो ना, बहुत बिजी हूँ, मीटिंग है, न्यूज़ सोचना है बीच कितना बिजी कर ले, रात में तो पजामा पहन के वहीं घूमना है, वो सारा बदला लेगी जो है कुछ है। तो इसका कुछ भी नहीं है, बीच में कभी कभार अपना फ़ोन कर ले। बुद्धिजीवी आदमी ये होता है कि जब ना भी फ़ोन है तो खुद भी कर ले, अपने आप फ़ोन कर ले अपना, कहते भी क्या कर रही है, वो नहीं कोई क्या कर रही हो, नौकरानी छोड़ रहा, क्यों सुबह से शाम तक लगी रहती हो, तुम्हारा काम करती हो। अरे ज़्यादा टेंशन मत कर, बुढ़ापे में तू ही काम आएगी, आराम कर ले, खाने पीने का ध्यान रखा कर तू अपना। हालांकि जब मैं कह रहा हूँ तो आसान लगता है, गला सूख जाएगा बीबी को ऐसा बोलोगे तो। लेकिन ये है कि प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे हो जाएगा, ये भी असंभव काम नहीं है। बस 4 पंक्ति पढ़कर मैं अपना जो है एक छंद सा बना रखा है, फिर बाद में फिर मिलेंगे। एक पैसा छंद नहीं, पूरा छंद सा। हाँ, हरियाणा का आदमी है ना। एक पैसा चाहे बटुए में रहे नहीं रहे, फोटो पत्नी की न कभी हटानी चाहिए। तूती चाहे बोलती हो दुनिया में तेरी, पर नहीं जुबां घरवाली से लड़ानी चाहिए। जाने कब पत्नी का सिर दुखने लगे तो तुम्हें को भी खिचड़ी बनानी आनी चाहिए। और रसोई में मांजो बर्तन ऐसे धीरे धीरे, घर से बाहर न आवाज जानी चाहिए। घर से बाहर न। कलकल जी बहुत बढ़िया भाई साहब, इतना मंच पर घरवाली के सामने बोले थे। इस कलकल जी का ब्याह होया भाई साहब, सुनो चाचा जी।